फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, हमारा 9 सितंबर से हमारा चल रहा है, जो कि 9 सितंबर और 10 सितंबर और 11 सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। अभी हम 12 सितंबर का जो हुआ है दोस्तों, उसका अभी का हम एक्यूरेट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। 100% उसका रियल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पहला शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही कुछ प्यारे प्रश्न आए थे दोस्तों। तो जो प्रश्न आए थे उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, और बताने सॉल्यूशन कराने वाला हूँ दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन उसमें सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। तो जीके में अपना कितना सही किया दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों हम। बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास, और वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और जो अगले शिफ्ट के लिए आपके तैयारी कर रहे हो दोस्तों आप, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो ये वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एक वीडियो क्या आया था दोस्तों हमारा, जो कि हमारा खिलाड़ी से संबंधित है दोस्तों। ने अभी 2-4-10 प्रश्न खिलाड़ियों से संबंधित लिया हूँ मैं दोस्तों, पूरा टोटल मिला के मैं इसमें लिया हूँ दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था हमारा, जो सुल्तान अजलान सब कप किस खेल से जुड़ा है। मतलब सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा हॉकी, जो हमारे सुल्तान अजलान शाह हैं दोस्तों, वो हमारे हॉकी खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, दूसरा ये आया था हमारा कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ खेलते हुए पूरा किया था। तो हमारा जो सचिन तेंदुलकर थे दोस्तों, 100वां शतक जो हमारा बांग्लादेश में ये पूरा किया था दोस्तों। कहाँ पर? 100वां शतक जो हमारा बांग्लादेश में पूरा किया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन आया था। तीसरा क्वेश्चन ये आया था, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से जुड़ा हुआ। जो एग्रीकल्चर शॉट खेल जुड़ा हुआ है दोस्तों, हमारा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? क्रिकेट से। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है दोस्तों। चौथा ये आया था हमारा कि द वर्ड बीनीथ हिज फीट नामक जो शीर्षक हैं वो किस खिलाड़ी की जीवनी। तो हमारे पुलेला गोपीचंद जी के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन आया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये आया था दोस्तों, जो ओलंपिक लोगों का अर्थ है क्या है। ओलंपिक लोगों का अर्थ है दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ओलंपिक चालू होने वाला, इसका एग्जैक्ट इसको आदमी को अभी अर्थ नहीं मालूम इसका कि इसको कहते क्या है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों हमारा निरंतरता है। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? निरंतरता। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों हमारा। छठवां ये आया था हमारा कि डेविस कप के जैसे महिलाओं का जो टूर्नामेंट क्या, उसका नाम क्या दिया जाता है। डेविस कप के जैसे महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है उसका क्या नाम दिया जाता है। तो उसका नाम है दोस्तों फेड कप। उसका नाम फेड कप दिया जाता है। जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है उसका नाम दिया जाता है फेड कप। तो देखिए अब 7वां क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, जो सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों। तो हमारे संदीप पाटिल की। किसकी दोस्तों? संदीप पाटिल की हमारी स्टार्म क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स कि विजय लक्ष्मी किस खेल से जुड़ा हुआ है। विजय लक्ष्मी जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा शतरंज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? शतरंज से। जो विजय लक्ष्मी है दोस्तों हमारा शतरंज से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि भारत के जो राष्ट्रीय खेल का नाम है क्या है। भारत का अपने भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम है दोस्तों हॉकी। क्या नाम है? हॉकी नाम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स, जो वर्तमान समय में चल रहा है, साल 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान साल 2022 में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है दोस्तों, सौरव गांगुली हैं। कौन दोस्तों? सौरव गांगुली। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सौरव गांगुली थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि जो लूनी नंदी का अंत कहाँ होता है। मतलब लूनी नंदी का जो अंत कहाँ होता है दोस्तों, किस उससे होता है। तो इसके कच्छ के रण से में कहाँ पर होता है दोस्तों? कच्छ के रण में। जो लूनी नंदी का अंत होता है दोस्तों हमारा कच्छ के रण में होता है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा, जो भारत का सबसे परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। क्षमता के आधार पर जो हमारा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो हमारे क्षमता के आधार पर कौन। तो हमारे जो क्षमता के आधार पर दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में जो कि स्थित है। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी को हमारा नाम दिया जाता है दोस्तों, सबसे परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के
सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबे हाईवे दोस्तों NH-44 है। क्या है दोस्तों? NH-44। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि पश्चिम सिक्किम की राजधानी क्या है? मैं बोला था ना, और वीडियो में भी बनाया कि राजधानी सभी देशों की जो राजधानी है दोस्तों, एक प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसमें राजधानियाँ के कुछ देश और राजधानियाँ के बारे में बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगन हो जाएगा। ये शायद बार बताए हो दोस्तों, वीडियो में जाकर देखिएगा। जो इस पश्चिम सिक्किम की राजधानी दोस्तों मंगन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? मतलब त्रिपुरा से कौन सी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो हमारे उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, ये तीनों सीमा जुड़ी हुई हैं दोस्तों। कहाँ से? बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन? तो भारत का सबसे छोटा जिला दोस्तों माहे है। याद रखिएगा, माहे जिला सबसे छोटा है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि जो कौन सी नदी गंगा में सबसे आखिरी में मिलती है? कौन सी नदी गंगा में सबसे आखिरी में मिलती है? तो हमारी भागीरथी सबसे अंतिम में मिलती है दोस्तों, क्योंकि बहुत दूर है दोस्तों और बहुत दूर से आती है, इसलिए सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये सबसे आखिरी में गंगा जी से मिलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पोस्ट गार्ड स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा पोस्ट गार्ड के स्टेशन में भारत में किस राज्य में स्थापित किया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। MP में सबसे ज़्यादा गार्ड पोस्ट की भर्ती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा। अगला क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स कि 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किसने निकट स्थित है? मतलब किसके निकट स्थित? 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किसके निकट स्थित है? तो हमारा इस सियाचिन ग्लेशियर, इसका नाम दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है। याद रखिए, सही से पढ़िएगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका नाम दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा दोस्तों कि हस्तशिल्प निर्यात सर्वधन परिषद कहाँ है? हस्तशिल्प निर्यात सर्वधन परिषद कहाँ है दोस्तों? तो हमारा दिल्ली में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था हमारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या ग्रामीण है, तो उसको सबसे ज़्यादा दोस्तों या 1.5 लाख से 2.5 लाख तक मिलती है उसको, मतलब कॉलोनी जिसे बोलते हैं दोस्तों अपने देहाती या शहरी भाषा में, और अपने शहरी भाषा में बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अगर हमारे देखिए शहरी हो या ग्रामीण हो, 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख तक मिलती है दोस्तों, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 से 2 लाख तक हो जाएगा दोस्तों, 2.5 लाख तक। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? किस योजनाओं के तहत महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। किस तहत पर दोस्तों? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों देखिए, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो देखिए जो हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है दोस्तों, PM किसान जिसे बोलते हैं हमारे, उसी को हमारे प्रतिवर्ष जो 6,000 की इनकम दी जाती है दोस्तों। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों हमारा देखिएगा, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो जो कि हमारा अभी चल रही है दोस्तों, हमारे मोदी जी ने एक नई अपडेट किया दोस्तों कि हमारे जो 12वीं की छात्र होगी, लड़की होगी, तो उसको 15,000 रुपये मुफ्त दिया जाएगा दोस्तों। उसका जो नाम है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों। जो योजना का नाम है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो आया था दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाना पड़ता है, मतलब करवा कर मिलता है?
तो ये हमारा 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितना बीमा मिलता है दोस्तों? 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का जो लक्ष्य है दोस्तों, हमारा बेटियों का सशक्तिकरण है, बेटियों को मजबूत बनाना है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? मतलब स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो भारत को स्वच्छ बनाना ही हमारे भारत का लक्ष्य है दोस्तों, भारत को स्वच्छ बनाना ही हमारे भारत का जो लक्ष्य है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था देखिएगा, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य है दोस्तों हमारा भारत को डिजिटल बनाना। जैसे एआई के अभी विदेशों में एआई की मांग ज़्यादा है दोस्तों, एआई ज़्यादा उपयोग होता है, वैसे ही अपने भारत को ही डिजिटल एआई में कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था हमारा, स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य है दोस्तों हमारा कौशल विकास, याद रखिएगा, स्किल योजना इंडिया का जो लक्ष्य है दोस्तों हमारा कौशल विकास है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के अगर पल पल के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों मैं अब SSC सीजीएल का कल का जो पेपर है दोस्तों उसको मैं लेकर आऊँगा दोस्तों, और इसी तरह आपको सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद, वंदे मातरम।